नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का RKFI स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 से संबंधित जो 32वां ओलंपिक खेल हुआ है टोक्यो में, उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं के विषय में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये बिंदु आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे भी आपको इसमें पॉइंट मिलेंगे जो हो सकता है आपको ना पता हो, तो चलिए वीडियो को इस अंत तक ज़रूर देखना, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, पहला जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में किया जाना था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो खेल अभी समाप्त हुआ है, इस खेल को ओलंपिक खेल 2020 के नाम से जाना जाता है, जो टोक्यो में हुआ है। 2020 के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये 2020 में होने वाला था। कोविड-19 की महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और जुलाई में 23 जुलाई को स्टार्ट किया गया था और 9 अगस्त को भी समाप्त हो गया, 8 अगस्त को। तो ये 32वां ओलंपिक खेल था। टोक्यो ओलंपिक में 46 खेल स्पर्धाएं आयोजित की गईं, जिसमें से 207 देशों के करीब 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत के 127 खिलाड़ियों ने, जिसमें से 71 पुरुष और 56 महिलाओं ने हिस्सा लिया है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो था, यानी आदर्श वाक्य है, यूनाइटेड बाय इमोशन, जबकि ओलंपिक का शुभंकर मोरातो युवा था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों में इस बार बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग को भी शामिल किया गया। यानी कि जो नए खेल इस बार ओलंपिक में शामिल हुए थे उनमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग थे। यानी 5 नए खेल शामिल किए गए थे। ओलंपिक के दौरान दिए जाने वाले पदक जापान के रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से बने थे। यानी कि ये जो पॉइंट है आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि अगर आप यूपी PCS या स्टेट PCS कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो टोक्यो ओलंपिक में पदक दिए गए वो किस कंपनी के द्वारा उत्पादित किए गए थे। तो जापान के रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक से उत्पादित किए गए थे, ये इतना याद ज़रूर रखना। अगला है पॉइंट, भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्ज़ा ने ओलंपिक क्वालिफायर्स में शीर्ष पर रहते हुए ओलंपिक कोटा हासिल किया था। इनसे पहले सिर्फ इम्तियाज़ अनीस ने वर्ष 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक और दिवंगत विंग कमांडर IJ लांबा ने 1996 अटलांटा ओलंपिक में भारत के लिए घुड़सवारी में प्रतिनिधित्व किया था। अगला पॉइंट है, टोक्यो 2020 ओलंपिक जापान में आयोजित होने वाला चौथा ओलंपिक था। टोक्यो में पहला ओलंपिक खेल 1964 में हुआ था। इसी के साथ टोक्यो 2 बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला एकमात्र एशियाई शहर बन गया है। एकमात्र एशियाई शहर ओलंपिक 2 बार जो जहाँ पे आयोजित हुआ है वो टोक्यो बन चुका है। यानी 2 बार टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। अगला पॉइंट है, जापान की 13 वर्षीय स्केटबोर्डर मोमिजी निशिया ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। निशिया ने यह पदक स्केटबोर्ड स्पर्धा में जीता है। वह ओलंपिक खेलों में अब तक की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई। कुछ और पॉइंट्स फ्रेंड जानते हैं। जैसा कि ये ओलंपिक जो अभी समाप्त हुआ है, ये 32वां ओलंपिक खेल था। यह 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चला, जो 8 अगस्त को समापन हुआ। जापान में इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हॉकी के टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम थे। और फ्रेंड्स, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, इसमें भारत के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते हैं। 7 पदकों में जिनमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत हैं और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में 2012 के बाद भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 रजत थे और 4 कांस्य पदक थे। वर्ष 2012 के ओलंपिक में भारत कुल 6 पदक जीत चुका था, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें 2 रजत थे और 4 कांस्य पदक जीते थे। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक 35 पदक जीते हैं, जिनमें 10 स्वर्ण हैं, 9 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक भारत की हॉकी टीम ने जीते हैं। देश के नाम व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हैं, यानी कि जो भारत में व्यक्तिगत स्पर्धा में जो 2 स्वर्ण जीते गए हैं, उनमें से एक अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान शूटिंग 10 मीटर पिस्टल में जीता था,
और टोक्यो ओलंपिक में 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में जीता है। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पदक विजेताओं के विषय में, यानी उनका विवरण थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले है नीरज चोपड़ा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है, जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं यानी कि जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया है। भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता, जबकि 86.67 मीटर थ्रो के साथ चेक गणराज्य के जाकोब वेदलेज भाला फेंक में दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 85.44 मीटर के थ्रो के साथ चेक गणराज्य के ही वितेस्लाव वेसेली तीसरे स्थान पर रहे थे। यह किसी ओलंपिक के एथलीट में भारत का पहला स्वर्ण पदक और ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक बीजिंग में ओलंपिक 2008 में दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अब जानते हैं मीराबाई चानू के विषय में। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था, जो रजत पदक था। वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह पदक जीता, यानी रजत पदक जीता था। जो वेट लिफ्टिंग है इसे भारोत्तोलक भी कहा जाता है। 202 किलोग्राम भार इन्होंने उठाया था, जिसमें से इन्होंने रजत पदक जीता। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक चीन की जो थी जीहुई हाउ ने स्वर्ण पदक जीता था और इंडोनेशिया की कांतिका आयशाह ने कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। मीराबाई चानू भारोत्तोलक में कर्णम मडेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम जानते हैं बजरंग पुनिया के विषय में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इनका जो खेल है जिससे संबंधित हैं वो कुश्ती है और भार वर्ग में इनका जो भार वर्ग है जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है वो 65 किलोग्राम है और इन्होंने 8-0 से अपने विपक्षी को हराया है। विपक्षी कौन था फ्रेंड्स? विपक्षी था कजाकिस्तान के पहलवान निजावे को दौलत को इन्होंने 8-0 से हराया था, फिर कांस्य पदक जीता था। अब जानते हैं फ्रेंड्स रवि दहिया के विषय में, जिन्होंने रजत पदक जीता है। ये भी कुश्ती से संबंधित हैं और भार वर्ग 57 किलोग्राम था। इन्होंने रूसी पहलवान जोरोगेव से 7-4 से हारने के बाद रजत पदक दिया गया है। फाइनल में पहुंचने के लिए कजाकिस्तान के नूरी इस्लाव सनायो को हराया था रवि दहिया ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। जर्मनी को 5-3 से हराने के बाद सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारने के बाद कांस्य पदक के लिए जर्मनी को पराजित किया था। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 41 वर्ष बाद हॉकी में कोई पदक जीता है। ओलंपिक के इतिहास में हॉकी में भारत का यह 12वां ओलंपिक मेडल है। भारतीय हॉकी टीम इससे पहले 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुकी है। आखिरी बार हॉकी में ओलंपिक पदक 1980 में जीता था। अब जानते हैं लवलीना बोरगोहेन के विषय में। बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है इन्होंने और भार वर्ग इनका था 59 किलोग्राम, यानी ये बॉक्सिंग से संबंधित थी और इनका जो भार वर्ग था 69 किलोग्राम है, 69 kg। इन्होंने तुर्की के हुसैन सुरमेनेली को हराया है। ओलंपिक में बॉक्सिंग में तीसरी पदक विजेता हैं। इनसे पहले विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता है। अब जानते हैं फ्रेंड्स PV सिंधु के विषय में। PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने चीनी खिलाड़ी हे बिंगजाओ को हराया है। सेमीफाइनल में चीनी ताइपेई की ताई जुयिंग से हार गई थी। PV सिंधु ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। PV सिंधु ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीता था। 2016 ओलंपिक फ्रेंड्स रियो में हुआ था। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुष साइकिल का स्वर्ण पदक जीता है और ज्वेरेव ने रूस के कारेन खचानेव को
हराया है। एकल ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी भी बन चुके हैं। मोमिजी निशिया, जैसा कि हमने अभी बताया कि मोमिजी निशिया सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी है। ये देश जापान से संबंधित है। इनकी उम्र 13 वर्ष है और खेल का नाम स्केटबोर्ड स्पर्धा है। और इन्होंने ब्राज़ील की 13 वर्षीय रेसा लील को हराया था। कांस्य पदक जापान की फुना नाकायामा, जिनकी उम्र 16 वर्ष है, इन्होंने जीता है। सुमित नागल के विषय में जानते हैं। सुमित नागल पुरुष एकल स्पर्धा का कोई मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। यानी कि सुमित नागल जो है, इन्होंने एक एकल स्पर्धा जीती है। सुमित नागल से पहले मात्र 2 ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा में कोई मैच जीता है। अब ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने डेनिस इस्लोमिन को हराया है। पहले भारतीय थे जिन्होंने कोई स्पर्धा जीती थी, उनका नाम था जिशान अली, और दूसरे लिएंडर पेस थे। तो फ्रेंड्स, ये थे ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हो सकता है आपको आज पता चले हों, या आपको अगर पता है तो आपका रिवीजन हो गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।